दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं, एक लौकिक कर्तव्य होते हैं, एक पारलौकिक कर्तव्य होता है। कितने प्रकार का कर्तव्य होता है? कौन कौन सा? पारलौकिक। बिटिया बड़ी हो जाए, बेटा बड़ा हो जाए तो उस संबंधी विकल्प आता है कि बच्चा सेट हो जाए, बच्चे का विवाह आदि हो जाए, वह अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। लौकिक धर्म कहते हैं इसे, माता पिता का जैसे कर्तव्य कहते हैं कि बच्चे हमारे खुश रहें। कैसे रहें? खुश रहें। लेकिन वास्तव में संतान खुश कैसे रहेगी? देखो, दुखी क्यों है व्यक्ति? दुखी क्यों है? व्यक्ति दुखी है अपने अज्ञान से। काय से दुखी है बेटा? अज्ञान से। और सुखी काय से होगा? सम्यक ज्ञान से। काय से होगा? सम्यक ज्ञान से। अगर हम अपने संतानों के प्रति भला चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? सम्यक ज्ञान देना चाहिए। सम्यक ज्ञान में यथार्थ ज्ञान, सही ज्ञान, कल्याणकारी ज्ञान, अर्थात हमें अपनी संतानों को तत्वाभ्यास कराना चाहिए, जिनवाणी का, आगम का अभ्यास कराना चाहिए, क्योंकि आगम के अभ्यास से ही जीव सच्चे अर्थों में सुखी होता है। अब बात रही लौकिक कर्तव्यों की, तो जब आपकी बिटिया बड़ी हो जाए तो विवाह का विकल्प सहज ही आता है कि भैया बच्ची बड़ी घर में बैठी रहे तो माता पिता निश्चिंतता से नहीं रह सकते। विकल्प आता है किसी प्रकार से इसकी अच्छी जगह, व्यवस्थित जगह शादी हो जाए। अब बात है अच्छी जगह की। अच्छी जगह क्या? लड़का कैसा हो? बहुत पैसे वाला हो, बड़े मकान हो, बहुत सारी गाड़ियां हो, बहुत सारे नौकर चाकर हो, हमारी बिटिया को कोई भी काम ना करना पड़े। कैसा घर ढूंढते अपन? बहुत पैसे वाला। लेकिन पैसा से उस व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं होता, क्योंकि बहुत पैसे वाले भी बिगड़े हुए लोग देखे जाते हैं। पैसा बहुत है और जो वर है वह योग्य नहीं है। बहुत बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले भी अयोग्य देखे जाते हैं, क्योंकि गाड़ी तो मिल गई पुण्य की वजह से, पैसे से, लेकिन योग्यता पैसे से नहीं मिलती। क्या कहा? योग्यता पैसे से नहीं आती है। बड़ी पोस्ट पे भी हो जाए, बड़ी पोस्ट पे भी हो जाए, लेकिन बड़ी पोस्ट भी कोई योग्यता का पैमाना नहीं है, क्योंकि जे आपके बुद्धि आपकी तार्किक हो गई है, आपका छोसम ज्ञान अच्छा हो गया है, तो भी आप बड़ी पोस्ट पा सकते हैं। बड़ी बड़ी पोस्ट वाले भी आत्महत्या करते देखे जा रहे हैं। बड़े पैसे वाले भी आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से, जिन बाहरी पैमानों से हम देखते हैं, वो वास्तव में योग्यता का सही पैमाना नहीं है। क्या नहीं है? योग्यता का सही पैमाना नहीं है। योग्यता का सही पैमाना है जो वर है उसके गुण। क्या है? उसके गुण। उसमें योग्यता क्या है? चाहे उसके पास बाहर में कुछ भी ना हो। क्या कहा? बाहर में कुछ भी ना हो, लेकिन योग्यता हो तो वो सब कुछ कर लेगा। और किसी के बाहर में सब कुछ भी हो और अयोग्य हो तो सब मिटा लेगा। बाप का कमाया हुआ रखा हो और अयोग्य व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जाए तो क्या होता है? कमाया भी क्या कर लेता है? मिटा देता है। एक कहावत है, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। आपको पैसे का इकट्ठे करने का विकल्प नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर पुत्र सुपुत्र है, ध्यान से सुनिए,
पुत्र अगर सुपुत्र है तो भी धन संचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि योग्य है, सुपुत्र है तो धन अपने आप कमा लेगा। और पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, क्योंकि कुपुत्र है तो जो कमाया हुआ है वो भी मिटा देगा। इसलिए दोनों स्थितियों में आप ये चिंता नहीं करो कि हम बच्चे के लिए कमा कमा के रखते जाएं, क्योंकि जितना है उसकी भाग्य में उसको उतना ही मिलेगा, आप उससे ज़्यादा दे नहीं सकते। देखो, चक्रवर्ती का पिता चक्रवर्ती नहीं होता और चक्रवर्ती की संतान चक्रवर्ती नहीं होती। तीर्थंकर के पिता तीर्थंकर नहीं होते, तीर्थंकर के पुत्र संतानें तीर्थंकर नहीं होती हैं। नारायण, बलभद्र, जितने भी महापुरुष हैं उनके पिता नहीं होते उस पदवी के धारी और उनकी संतानें भी उस पदवी की धारी नहीं होती। ये नियम है। इसका मतलब ये है कि आप किसी को कुछ दे सकते नहीं। दे सकते हैं तो संस्कार दे सकते हैं, धार्मिक संस्कार देते हैं, अच्छे गुणों को सिखाते हैं, आप वही दे सकते हैं संतान को। आप बाहर की विभूति उसको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसकी बाहर की संपत्ति मिलना न मिलना पुण्य पाप के अधीन है। क्या कहा? उसको बाहर की संपत्ति विभूतियां मिलना काय के अधीन है? पुण्य और पाप के अधीन। इसलिए हमें कभी भी देखना चाहिए तो उसकी योग्यता देखना चाहिए। सकल सूरत मिलाओ, हाइट मिलाओ, लंबाई चौड़ाई मोटाई वजन मिलाओ, लेकिन ये सब क्षणिक हैं, क्योंकि पूज्य होते हैं गुण। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद स्वामी ने मंगलाचरण किया और उस मंगलाचरण में वो कहते हैं कि मैं नमस्कार करता हूं उस परम ज्योति को, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तय अनंत पर्यायी दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र। मैं उस परम ज्योति उत्कृष्ट चेतना के प्रकाश को नमस्कार करता हूं। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तय अनंत पर्यायी, जिसके ज्ञान में सम सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवान। दर्पण तल सकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र, समस्त पदार्थ दर्पण के समान झलकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने कोई इष्ट देव का नाम क्यों नहीं लिया? आपको महावीर भगवान का नाम लेना चाहिए था, आपको आदिनाथ भगवान का नाम लेना चाहिए था, आपको पार्श्वनाथ भगवान का नाम लेना चाहिए था, आपने भगवान का नाम क्यों नहीं लिया? आपने तो परम चेतना के उत्कृष्ट प्रकाश को नमस्कार कर लिया। कहने लगे नाम लेने से लोगों को वचन विवाद होता है कि आपने आदिनाथ भगवान का नाम लिया, महावीर भगवान का क्यों नहीं लिया? आपने चंदा प्रभु का क्यों नहीं लिया? आपने पद्म प्रभु का क्यों नहीं लिया? आपने अल्लाह का क्यों नहीं लिया? आपने राम का क्यों नहीं लिया? आपने यीशु का नाम क्यों नहीं लिया? वचन विवाद होगा, आदमी आपस में लड़ते हैं। तो ने कहा मैं उस परम ज्योति, उस चेतना के प्रकाश को नमस्कार करता हूं जिसके ज्ञान में समस्त लोकालोक झलकते हैं। अर्थात अपन मेरी भावना पढ़ते ना, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको हमें तो ये आप योग्यता दे दो जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान। ये योग्यता जिसमें हो उसको बुद्ध वीर ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर, यहाँ तक कि अल्लाह यीशु जो तुम्हें कहना हो वो कह लो, लेकिन योग्यता क्या होना चाहिए? हमें वर चाहिए है लेकिन योग्य चाहिए है। योग्यता के पैमाने क्या है? योग्यता के पैमाने हैं सही सोच। अपने कहते हैं कि सम्यक दर्शन, उसकी दृष्टि सही होना चाहिए। उसकी दृष्टि में वास्तव में अपना स्वरूप ऊर्ध्व होना चाहिए, देवशाद गुरुमुख होना चाहिए, भगवंतों के प्रति भक्ति होना चाहिए। अपन बच्चा कैसे देखते? धार्मिक है कि नहीं है? मोहल्ला पड़ोस में पूछते हैं भैया धार्मिक है कि नहीं है, मंदिर जाता कि नहीं जाता, पूजा पाठ करता कि नहीं करता, कोई एवेमाल तो नहीं करता। अपन किसको देख रहे हैं? योग्यता को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? योग्यता को देख रहे हैं। तो हमें मूल्यांकन करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए कैसे? योग्यता के आधार पे, ना कि बाहर की चीजों से। क्योंकि गाड़ी धन मकान आदि तो जो बाह्य चीजें हैं, योग्यता आंतरिक चीज है। योग्यता कोई छीन नहीं सकता, बाहर की चीजें तो छीन सकती है। रामचंद्र जी राजमहल में रहे,
तो भी योग्यता साथ थी, और जंगल में गए तो भी योग्यता साथ थी। बाहर की विभूतियां वहां भले नहीं थी, लेकिन योग्यता थी, तो फिर वहां जाके राज्य करने लगे। आप में योग्यता है तो आपको राज्य मिलेगा। लक्ष्मण वहां जाके त्रिखंडाधिपति बन गए, क्या थी? योग्यता थी। इसलिए हमें देखना चाहिए, माता पिता का कर्तव्य है कि संतान के लिए अच्छा सोचें, आपकी जिम्मेदारी है। बड़ी संतान हो जाए तो योग्य वर देख के उसका विवाह कर दो। एक बिटिया मिली, तो हमने उससे पूछा कि बेटा बड़ी हो गई, शादी विवाह का क्या विचार है? कि चाचा अभी नहीं। तुमने कि तो ब्रह्मचर्य ले लो। कि वो भी विचार नहीं। सबसे अच्छा तो ये है, हम विवाह के बारे में क्यों करें बात, हम तो ये कहेंगे ब्रह्मचर्य ले लो। कहने वो भी विचार नहीं है, तो फिर विवाह कर लो, वो भी विचार नहीं है, तो फिर क्या विचार है? आप बड़े हो गए हैं, योग्य हो गए हैं, अब सही उम्र में आपका विवाह हो जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। देखो, जिनवाणी हमें सब कुछ सिखाती है। अगर आप सही उम्र में सही तरीके से विवाह नहीं करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। माता पिता के सिर पे भी बोझ बना रहता है। वे भी सोचते रहते हैं कि अब बिटिया का विवाह नहीं हुआ तो एक विकल्प तो बना रहता है, या तो आप दीक्षा ले लो, आप अपने कल्याण के मार्ग में लग जाओ तो माता पिता निश्चिंत हो जाए, या फिर आप योग्य वर चुन लो तो भी वो सिर से निर्भर हो जाए। क्योंकि बिटिया तो पराया धन है। आप पहले ही दिन सोचते हैं कि ये क्या है? बिटिया पराया धन है, इसको तो बाहर जाना है। यहां पे सीता बड़ी हुई और माता पिता को विकल्प है, योग्य है, गुणवान है, सुंदर है, सब प्रकार से सुशील है, शीलवान है। उसके बाद भी वो जानते हैं कि विवाह हो जाएगा, लेकिन फिर भी माता पिता को चिंता तो होती है। सीता बड़ी हो गई, सुंदर थी, शीलवान थी, सब प्रकार से योग्य थी, भगवान की भक्ति आदि उसके हृदय में बसी हुई थी। तो माता पिता को विकल्प होगा काय का? विवाह का। क्या विकल्प होता है अपन देखते हैं। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी दर्शनीय अतिशय सुंदर था। सीता का जो रूप था ना, वो देखने लायक था, देखने लायक था, सुंदर रूप था। अरे बाहर का रूप तो सुंदर था ही, अंदर का रूप भी सुंदर था, क्योंकि सीता सम्यक दृष्टि थी। बेटा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आ जाओ, हाँ सरक जाओ थोड़ा सा, बहुत अच्छा, जगह तो बहुत है।
बाहर से तो सुंदर थी ही सीता, लेकिन अंदर से भी सुंदर थी। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि थी, ज्ञानी धर्मात्मा थी, निकट मोक्ष जाने वाली थी। बच्चों को बाहर का रूप ही सुंदर न देखो, अंदर का रूप भी सुंदर देखो उसका, क्योंकि संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। संस्कार अगर अच्छे होंगे बच्चे के तो आप निश्चिंत रहेंगे बिल्कुल। बच्चे के पीछे सीबीआई वाली जांच कब तक बिठा ले रहोगे कि बच्चा क्या कर रहा हो, क्या कर रहा हो, क्या कर रहा हो? उसको सीसीटीवी कैमरा कब तक लगा रखोगे? कब तक तुम उंगली पकड़े घूमे रहोगे? अगर आपने संस्कार नहीं दिए तो आप कितने उसके पीछे भागते रहो, वो जो करना है सो कर लेगा। और अगर उसको संस्कार दिए हैं तो आप कहीं भेज दो, कहीं भेज दो, जंगल में भी कोई ले जाए, कुछ भी हो जाए, सब कुछ होने के बाद भी वो अपने सील से टस मस नहीं होगी, इंच भर भी नहीं हिलेगी।